सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जियाओ सेट को समझ में आ गया था कि हेवनली बर्निंग सेट के खत्म होने के बाद दूसरी बारी उनकी है, इसलिए उन्होंने अपने एम्पर प्रोफाउंड रेलम के एक एल्डर को हेवनली बर्निंग सेट के अंदर भेज दिया था। इस एल्डर का नाम जियाओ वुई था। वो एल्डर अपने पास से एक ग्रीन कलर का एक ऑर्ब टाइप में एक चीज निकालता है जो कि एक वेपन होता है। इस वेपन का नाम हेवनली डेसिमेशन ऑर्ब है। जियाओ वुई बोलता है कि भले युनची कितना ही ज्यादा पावरफुल हो और भले इसके अंदर कितनी ही स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो हमारे जियाओ क्लैन के इस अल्टीमेट वेपन के सामने कुछ भी नहीं है। ये वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका एक ही और एम्पर प्रोफाउंड रेलम के लेटर प्रैक्टिशनर को आराम से मारने के लिए सक्षम है। और उस तरफ हमें युनची को दिखाया जाता है जो इस तरीके की भागम भाग और इस तरीके की फाइटिंग के अंदर एक और लेवल अप हो गया था। युनची बोलता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया और इन सब के बीच में मैंने अपने अर्थ प्रोफाउंड रेलम के 7th लेयर को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। अब बारी है हेवनली बर्निंग सेट की, जो मेरे हाथों से आज कुचला जाएगा। जास्मिन बोलती है कि मैं फील कर पा रही हूँ कि बर्निंग हेवन सेट के अंदर एक और एम्पर प्रोफाउंड रेलम का प्रैक्टिशनर है। उसके ऑरा को फील कर लग रहा है कि वो बर्निंग हेवन सेट के ग्रेट एल्डर से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये हेवनली बर्निंग सेट से नहीं है। युनची बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लोग किसी तरीके की ट्रिक खेलना चाहते हैं। यहाँ पर कोई एक और नया कल्टीवेटर आया है जो शायद हेवनली स्वॉर्ड विला से होगा या फिर जियाओ क्लैन से होगा। बोलते हुए युनची अपने बीस्ट के ऊपर बैठकर हेवनली बर्निंग सेट के पास पहुंच भी जाता है। युनची वहाँ पर पहुंचकर बोलता है कि ओल्ड डॉग जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारा डैडी युनची आ चुका है। युनची को यहाँ पर इतनी जल्दी से आता देख सारे के सारे एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो सोच रहे थे आखिरकार ये युनची इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। वो लोग युनची के औरों को फील कर समझ गए थे कि युनची ने यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू किया है। ये आखिर किस तरीके का मॉन्स्टर है। सेक्ट बाहर आते हुए युनची से बोलते हैं कि युनची तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर मार दिया और तो और तुमने मेरे सेट को भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मैं वो हर चीज का तुमसे बदला लूंगा। युनची बोलता है कि इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद आखिरकार तुम लोगों की ये हिम्मत आ कहां से रही है? क्या ये हिम्मत तुम्हारे पीछे खड़े इस फेलो कल्टीवेटर से आ रही है जो अपने एम्पर प्रोफाउंड रेलम पर है? एल्डर वुई वहाँ पर युनची के सामने आते हुए बोलता है तो तुमने मुझे यहाँ पर पहचान लिया, लेकिन जिस तरीके से तुम प्रोग्रेस कर रहे हो तुम्हारी जिंदगी उतनी ही ज्यादा छोटी होती जा रही है। ये बोलकर वो एल्डर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से बनी हुई एक स्वॉर्ड को बनाता है और युनची की तरफ बड़ी तेजी से लॉन्च कर देता है। युनची उस एल्डर के अटैक को अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए ब्लॉक करने लगता है, लेकिन युनची को समझ में आ जाता है केवल इसे ब्लॉक कर नहीं बचा जा सकता। इसलिए युनची वहाँ पर अपना स्टार गॉड ब्रोकन शैडो यानी स्टारडिटी शॉर्टमैनशिप को यूज करता है और अपने ब्रोकन शैडो टेक्निक के साथ बड़ी तेजी से उन सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। इसी बीच युनची वहाँ पर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को अपने स्वॉर्ड के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हुए एक स्लैश लगाता है जो जाकर एल्डर वुई की स्लैशेस के साथ टकराती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एल्डर वुई युनची के अटैक की वजह से पीछे खिसकते हुए आ जाते हैं। एल्डर वुई युनची की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। एल्डर वुई बोलते हैं लड़के तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर सीरियस होना होगा। ये बोलकर एल्डर वुई अपनी एम्परर वाइन डोमेन को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रीन कलर का एक टॉर्नेडो बन जाता है। युनची एल्डर वुई के डोमेन को देखकर अपनी फोनिक्स ब्रेक को यूज करता है और वहाँ पर एक स्लैश लगाता है जो स्लैश एल्डर वुई के डोमेन को चीरते हुए एल्डर वुई की तरफ बढ़ती है, लेकिन एल्डर वुई भी छठे शिकारी होते हैं। एल्डर वुई भी युनची के उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। इसी बीच वो अपने हेवनली डेसिमेशन ऑर्ब को बाहर निकाल लेते हैं और युनची की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं अगर जो तुमको यहाँ पर लगता है कि तुम अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ मुझे यहाँ पर हरा दोगे तो तुम यहाँ पर गलत हो। ये बोलकर एल्डर वुई युनची के ऊपर अपने हेवनली डेसिमेशन ऑर्ब को शूट कर देते हैं जो जाकर युनची के सर के पास पहुंचता है और युनची के सर पे पहुंचते साथ ही वो और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। एल्डर वुई बोलते हैं ऑर्ब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर जो तुम इसके एक्सप्लोजन से नहीं मरे तो इसकी पॉइजन फॉग से तुम पॉइजन होकर मर जाओगे। लेकिन वहाँ की फॉग छटने पर पता चलता है कि युनची को वहाँ पर तो खरोच तक नहीं आई होती है। युनची वहाँ पर स्टेंस लेता है और आसमान में चला जाता है, जिसके साथ ही युनची वहाँ पर अपने डांस ऑफ द फोनिक्स को यूज करता है और युनची का वो अटैक बहुत बुरी तरीके से एल्डर वुई के ऊपर जाकर लगता है। एल्डर वुई के पास जितने भी सारे हेवनली डेसिमेटिंग ऑर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं जिन्हें युनची अपने हाथों से कैच कर लेता है। युनची बोलता है अच्छा तो यही वो चीज है जिसे हेवनली डेसिमेटिंग ऑर्ब कहते हैं जिसके ऊपर तुम इतना ज्यादा फूल रहे थे, तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर ट्राई कर देखता हूँ, आखिरकार हम भी तो देखे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये बोलकर युनची वो सारे के सारे ऑर्ब्स को एल्डर वुई की तरफ बड़ी तेजी से शूट कर देता है जो एल्डर वुई से डायरेक्ट हिट होकर वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं। एल्डर वुई वहीं पर उस ब्लास्ट की वजह से मर जाते हैं। एल्डर वुई जब तुम यहाँ पर आकर तुमने मेरे खिलाफ फाइट करने की सोची थी तभी तुमने अपनी मौत को चूज कर लिया था। युनची एल्डर वुई को मारने के बाद हेवनली बर्निंग सेट की तरफ मुड़ जाता है। मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए हर बार चांस दिया, बार बार चांस दिया, लेकिन तुम लोगों ने हर बार उस चांस को गवाकर मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की, मुझे हार्म करने की कोशिश की। आज मैं यहाँ पर तुम सब लोगों को यहीं पर खत्म कर दूंगा और कल इस वर्ल्ड के मैप के अंदर से हेवन सीरिंग सेट का
हेवनली बर्निंग सेट का नामो निशान मिट जाएगा और इस हत्याकांड की स्टार्टिंग हेवनली बर्निंग सेट के पैट्रियाज से होगी। ये बोलकर युनची बड़ी तेजी से आगे बढ़कर पैट्रियाज के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। ये बोलकर युनची वहां पर आसमान में चला जाता है और अपने एम्पायर एंड डांस ऑफ द फोनिक्स विंग को यूज करता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे हेवनली बर्निंग सेट के अंदर आग ही आग फैल जाती है। पूरा का पूरा हेवनली बर्निंग सेट युनची के फ्लेम्स की अंडर में आकर जलकर राख हो जाता है और यहीं से हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि युनची ने हेवनली बर्निंग सेट के पूरे 73,600 डिसाइपल्स को अपनी फायर के साथ मौत के घाट उतार दिया था और बचा कौन, केवल एक, फैंग जुचेन। फैंग जुचेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो युनची की तरफ देखते हुए और बेचारा केवल दांत पीस कर रह जाता है। युनची फैंग जुचेन के पास रहता है। फैंग जुचेन अपनी हेवन सीलिंग क्लॉ को यूज करते हुए युनची के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुमको आज यहीं पे मार दूंगा, लेकिन बदले में युनची उसको एक थप्पड़ मार कर किनारे हटा देता है। युनची फैंग जुचेन से बोलता है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी एनर्जी को यहाँ पर वेस्ट ना करो। तुम ब्लू वाइन प्रोफाउंड मैनर के अंदर भी मेरे मैच नहीं थे, और रही बात अब की, तो अब मेरे और तुम्हारे बीच के अंदर जमीन आसमान का फासला है। तुम यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके मेरे ऊपर अटैक करोगे तभी भी तुम मेरे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं दे पाओगे। और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे ऊपर रहम खाकर तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर छोड़ा है। मैंने तुम्हारी जान को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर वापस आते वक्त मेरी लिटिल आंट ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूं, मैं तुमको यहाँ पर हेवनली बर्निंग सेट के साथ ना खत्म करूँ। ये बोलकर युनची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन युनची पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर बख्श तो दिया है, लेकिन अगर जो तुमने कभी फ्यूचर में मुझसे रिवेंज के बारे में सोचा भी, तो तब मैं किसी प्रॉमिस के साथ नहीं बधाऊंगा। मैं उस वक्त बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को ले लूंगा। ये बोलकर युनची वहां से चला जाता है। फैंग जुचेंग पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि युनची यहाँ पर वापस आओ, मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें यहाँ पर आज मार दूंगा। तुम मुझे यहाँ पर इस हालत में ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। तुम्हें वो हर चीज एक्सपीरियंस करनी होगी, तुम्हें वो हर दर्द महसूस करना होगा जो तुमने आज मेरे साथ यहाँ पर किया है। मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ से जाने नहीं दे सकता। वापस आओ युनची, वापस आओ। बोलते हुए फैंग जुचेंग पूरी तरीके से टूट चुका होता है। फैंग जुचेंग की आंखों के सामने उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन अपनी फैमिली, अपने मास्टर और अपने फ्रेंड्स को अपने आंखों के सामने मरता देख फैंग जुचेंग कुछ भी नहीं कर पाया था। फैंग जुचेंग उस वक्त बेबस था। फैंग जुचेंग बोलता है कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं यहाँ पर मरने से बच तो गया हूँ, लेकिन इस जिंदगी का फायदा ही क्या। मेरा क्लैन, मेरी फैमिली, मेरी वो हर चीज मेरी आंखों के सामने यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन हर बार मैं क्यों ही पीछे रह जाता हूँ जहाँ पर मेरे हाथों के अंदर कुछ भी नहीं बचा होता। फैंग जुचेंग ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फैंग जुचेंग युनची को बोलता है, युनची मुझे रिवेंज चाहिए, मैं तुमको यहाँ पर मारूंगा, भले ही मुझे तुम्हें मारने के लिए हेल के 9 गेट को क्रॉस करना पड़े, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँगा। वहीं पर हमें फैंग जुचेंग के पीछे ग्रेट क्लैन मास्टर को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा होते हैं। उनके अंदर अभी भी कुछ सांसें बची हुई होती हैं। वो फैंग जुचेंग को वहाँ पर बुलाते हैं। फैंग जुचेंग दौड़ते हुए उनके पास आ जाता है। ग्रेट क्लैन मास्टर फैंग जुचेंग को एक की देते हैं। ये की हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा पास करी हुई आ रही है, लेकिन अब ये की मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ। ये की तुम्हें गाइड करेगी, उस प्लेस तक लेकर जाएगी जिस प्लेस पर इसका लॉक है। ये जिस चीज की है, उस की के अंदर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग सीक्रेट छुपा हुआ है। वो चीज इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि वो पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकती है। फैंग जुचेंग, हमारा हेवनली बर्निंग सेट यहाँ पर इस तरीके से नहीं खत्म हो सकता, तुम्हें हमारी सेट का युनची से बदला लेना होगा। ये बोलते साथ ही ग्रेट एल्डर की वहीं पर डेथ हो जाती है। फैंग जुचेंग उसकी को अपने हाथ के अंदर जोरों से दबाते हुए बोलता है कि आप चिंता ना करें, चाहे जो कुछ भी हो जाए, युनची ने आज यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसका हर्जाना उसे भुगतना होगा। और उसी तरफ हमें युनची को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन युनची से बोलती है कि तुम्हें फैंग जुचेंग को यहाँ पर इस तरीके से जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। वो फैंग जुचेंग को जब मौका मिलेगा वो तुमसे रिवेंज लेने की जरूरी कोशिश करेगा। युनची जैस्मिन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जितने ही हाथ पैर पटक ले, वो कभी भी मेरा मैच नहीं कर सकता। जैस्मिन सोचते हुए बोलती है, हाँ शायद, लेकिन मैंने उसकी बॉडी के अंदर स्कैन किया था और मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा एक अजीब सी चीज महसूस की थी। और यहीं से सीन चेंज होकर जियाओ सेट पर आता है, जहाँ पर जियाओ सेट को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि हेवनली बर्निंग सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके साथ ही साथ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्वॉर्ड सेड लिंग तियानन अपने हेवनली स्वॉर्ड विला से निकल चुके हैं। हेवनली बर्निंग सेट को युनची के डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। हेवनली बर्निंग सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखकर स्वॉर्ड सेड बहुत ही ज्यादा बौखला जाएंगे, वो युनची को वहीं पर खत्म कर देंगे। और यहीं पर हमें स्वॉर्ड सेड को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर हेवनली बर्निंग सेट तक पहुंच चुके हुए होते हैं। स्वॉर्ड सेड लिन तियानन, इन्हें मैं सीनियर सेंट बुलाऊंगा।
वहीं पर हमें सीनियर सेंट को दिखाया जाता है जो हेवनली बर्निंग सेट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हेवनली बर्निंग सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सीनियर सेंट बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई। शॉर्ट सेंट बोलते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अगर जो ये लड़का कोई साफ दिल का इंसान होता तो ये ब्लू वाइन एम्पायर को बहुत ही बड़ी ग्लोरी तक ले जाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा इविल है। इसने यहाँ पर केवल अपने पर्सनल ग्रेवेंस के कारण पूरे के पूरे हेवनली बर्निंग सेट को डिस्ट्रॉय कर रख दिया। इसको यहाँ पर आज इसको मैंने यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो ये आगे चलकर ब्लू वाइन एम्पायर के लिए बहुत ही बड़ा कांटा साबित होगा। और यहीं पर हमें युनची को दिखाया जाता है जो इंपीरियल सिटी में आ गया होता है। युनची बोलता है चलो आखिरकार मैं लिटिल आंट और सिस्टर ज़्वेरू से मिल पाऊंगा, पर तभी वहाँ पर युनची को सीनियर सेंट की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो युनची का वहाँ पर नाम लेकर बोल रहे होते हैं। शॉर्ट सेंट बोलते हैं कि युनची यहाँ पर तुमने अपने पर्सनल ग्रेवेंस के कारण पूरे के पूरे हेवनली बर्निंग सेट के अंदर जितने भी इनोसेंट पीपल थे तुमने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मौत की घाट उतार दिया। तुम्हारा दिल इविल से भरा हुआ है। आज मैं यहाँ पर हेवंस के बिहाफ पर तुमने जो कुछ भी हेवनली बर्निंग सेट के साथ किया उसकी तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ। जास्मिन युनची को बताती है कि जिस पर्सन की आवाज़ तुम इस वक्त सुन रहे हो वो अपने एम्पर प्रोफाउंड रेलम के 6th स्टेज पर है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि तुम इसके किसी भी तरीके से मैच नहीं हो। और उस तरफ युनची भी समझ जाता है कि ये हेवनली सॉर्ड विला से लिंगजी के ग्रैंडफादर हैं जिन्हें लोग सॉर्ड सेंट के नाम से जानते हैं। ये बोलते हुए युनची चेन के ऊपर बैठकर सीनियर सेंट की तरफ जाते हुए बोलता है चलो हम भी तो मिलकर आते हैं ब्लू वाइन एम्पायर के फेमस सॉर्ड सेंट से। और युनची वहाँ पर सॉर्ड सेंट के पास पहुंच भी जाता है। युनची यहाँ पर सीनियर सेंट के सामने पहुंचकर अपने हाथों को जोड़कर उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहाँ पर सॉर्ड सेंट युनची के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। वो अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि जितनी तुम्हारी एबिलिटी है तुम उसके साथ पूरे ब्लू वाइन एम्पायर के यंगर जनरेशन के जीनियस बन सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिल बहुत ही ज्यादा इविल से भरा हुआ है। तुमने यहाँ पर केवल अपने पर्सनल ग्रेवेंस के कारण पूरे के पूरे हेवनली बर्निंग सेट के अंदर हत्याकांड मचा कर रख दिया। उस डिस्ट्रक्शन के अंदर कुल मिलाकर 73,600 तुम्हारी फ्लेम्स के अंदर जलकर मारे गए। आज मैं यहाँ पर हेवन के बिहाफ पर तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ। सीनियर सेंट की बात सुनकर युनची बोलता है कि जो कुछ भी हेवनली बर्निंग सेट के साथ हुआ वो लोग वो डिजर्व करते थे। हेवनली सेट हजारों सालों से अनगिनत मासूम लोगों को बुली करते हुए आ रहा है और जब वो अनगिनत लोग हेवनली बर्निंग सेट के हाथों वहाँ पर बुली हो रहे थे तब आपका हेवन कहा था। जब इंपीरियल फैमिली क्राइसिस से गुजर रही थी तब आपका हेवन कहा था। युनची सीनियर सेंट से बोलता है कि अगर जो मैंने यहाँ पर एम्परर की जान ना बचाई होती तो एम्परर आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते। मेरी नज़रों में तुम्हारा ये हेवन एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनकर तुम यहाँ पर भले ही चाहे जितनी ही जबान चला लो लेकिन तुम्हारी बातें यहाँ पर तुम्हारे द्वारा की गए क्राइम को छुपा नहीं सकती। आज मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रख दूंगा। ये सुनकर युनची अपने हाथ के अंदर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर अपनी बातों के साथ शॉर्ट सेंट को कुछ भी नहीं गलत बोला, इसलिए मैं होप करता हूँ कि शॉर्ट सेंट यहाँ पर मुझे पीसफुली जाने देंगे। और अगर जो आप मुझे यहाँ पर अकेले डराने की कोशिश कर रहे हो तो आप अकेले यहाँ पर मुझे नहीं डरा सकते। युनची सीनियर सेंट से बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी स्किल्स नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मार पाओ। युनची अपनी ड्रैगन फोर्ट शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है चलो मैं भी तो देखूं कि सीनियर सेंट की शॉट के अंदर इतनी पावर है कि वो मुझे यहाँ पर रोक सकते हैं। ये बोलकर युनची वहाँ पर सीनियर सेंट के ऊपर अपनी शॉट से एक स्लैश लगा लेता है। सीनियर सेंट युनची को अपने ऊपर अटैक करता देख अपनी शॉट को बाहर निकाल लेते हैं। सीनियर सेंट अपनी शॉट को बाहर निकालते साथ ही युनची के ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर युनची समझ जाता है कि वो इस अटैक को झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है। युनची ने भले ही सीनियर सेंट के उस अटैक को डॉज कर लिया हो लेकिन सीनियर सेंट का वो अटैक युनची के सीने के ऊपर अपनी एक खराश छोड़कर चला ही जाता है। जैस्मिन भी सीनियर सेंट के उस अटैक को देखकर समझ गई थी कि सीनियर सेंट की स्वॉर्ड डायमेंशनल स्पेस को भी काटने के लिए इनफ स्ट्रेंथ रखती है। और तो और ये एक लो ग्रेड की स्वॉर्ड है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफी है कि ये सीनियर सेंट केवल अपने स्वॉर्ड के बलबूते पर तुमको ओवरकम कर सकता है। युनची अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वर्ल्ड में कोई ऐसा भी है जिसके पास ऐसा स्वॉर्ड इंटेंट है जो स्पेस को भी कट कर सके। बहुत ही अच्छे, जैसा कि मैंने ब्लू वाइन एम्पायर के शॉर्ट सेंट से एक्सपेक्ट किया था। वहीं युनची अपने घाव के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि ये छोटे मोटे घाव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता होगा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 500 लाइक्स का, तुम लोग आराम ही से कर दोगे। और अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।